राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर आप सभी नगरवासियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि आप सभी नगरवासियों के सहयोग से लोक कल्याण, जन कल्याण का कार्य प्रतिदिन आपके अपने नगर सुहागपुर में करती चली आ रही है। विगत 10 वर्षों से ये महायज्ञ यहाँ सुहागपुर में प्रारंभ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिदिन इन बेबस बेसहारा लोगों को स्वादिष्ट पकवान आप सभी नगरवासियों के सहयोग से ही ये सारा प्रकल्प जो है एक वट वृक्ष की भांति उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। आज हमारी आपकी अपनी राम रहीम रोटी बैंक में आप श्री पधारे हैं श्री BK शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व शासकीय अधिवक्ता सुहागपुर। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री रामनारायण शर्मा जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आप श्री राम रहीम रोटी बैंक में आप पधारे। आपने आकर के इन गरीब बेबस बेसहारा लोगों को आपने भोजन कराया। वैसे हम बता दें कि BK भैया जी का सहयोग हमें वर्ष में 10 से 12 बार प्राप्त होता रहता है। आप हमेशा यहाँ पर आते हैं और इन बेबस बेसहारा गरीब लोगों को ठंड के दिनों में ऊनी वस्त्रों की व्यवस्था आप करते हैं। आपके द्वारा इस राम रहीम रोटी बैंक में बहुत से कार्य किए जाते हैं, जैसे वस्त्रों की व्यवस्था की जाती है, ऊनी वस्त्रों की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और समय समय पर आपसे जो भी बनता है राम रहीम रोटी बैंक में आप कहते हैं जहां हमारी आवश्यकता पड़े आप बता दिया करो, और भैया के द्वारा सहयोग प्राप्त होता रहता है। भैया ही नहीं, भैया के समस्त परिवार के द्वारा जब भी आप आते हैं तो आपके पारिवारिक जन, इष्ट मित्र, आपके भतीजे वगैरह सभी यहाँ पर आते हैं और इन गरीब बेबस बेसहारा लोगों को आप भोजन करवाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी BK भैया कहते हैं कि नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चैनम क्ले दयंत्यापो न सोष्यति मारुतः। देखिए, ये शरीर जो है यहीं पर जल कर के खाक हो जाता है और व्यक्ति का जो नाम है वह अमर रहता है। ऐसा गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। आत्मा अजर है, अमर है, और ये आत्मा जहाँ से आती है वहीं भगवान के परम धाम में चली जाती है। तो ऐसे आप गीता के श्लोकों का चरितार्थ कर रहे हैं और आपके द्वारा कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, दीनहीन सेवा नारायण सेवा, यही सबसे बड़ा पुण्य है और यही यज्ञ है और यही कुंभ है। तो इसमें, इस बैतरणी में, इस त्रिवेणी संगम में गोता लगाने से भी कुंभ का ही फल प्राप्त होता है। तो ऐसे हमारे BK भैया, आइए चलते हैं। भैया आप बताइए क्या आयोजन था, आप यहाँ पर पधारे? सर्वप्रथम राम रहीम रोटी बैंक के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। विगत कई वर्षों से आपका यह कार्यक्रम निरंतर जी जारी है। जी। बेसहारा व्यक्तियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था आपकी जी रोटी बैंक जो करती है, इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं है जी। इसमें हम तो मात्र देश मात्र के जी सहभागी बनते हैं जी। और समय समय पर कुछ पुण्यतिथि हो, जन्म दिवस हो या अन्य कोई ऐसा आयोजन हो जिसमें हम आपको छोटा मोटा सहयोग करते हैं। जी। आज हमारे पिताजी के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम जी यहाँ गरीब बेसहारा लोगों को भोजन आदि की जो व्यवस्था की है, जी। ये तो एक हमारा नैतिक दायित्व, कर्तव्य है जी। नर सेवा नारायण सेवा हो जी। और गरीब बेसहारा जिनका कोई जिनका कोई नहीं है, उनके जी लिए एक छोटा सा काम हम करते हैं तो जी उन्हें प्रसन्नता होती है। जी। आप लोगों में जो इतना सेवा कार्य, पुण्य कार्य जो कर रहे हैं,
जी समय दे रहे हैं, जी व्यवस्थाएं बनवा के जी गरीब बेसहाराओं को जी सुबह शाम भोजन आप कराते हैं, जी ये काफ़ी पुनीत कार्य है। जी मैं आप समिति के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देते हुए आभार मानता हूँ। इसी तरह आप ये निरंतर कार्य जारी रखें और जब भी कभी भी हमारे सहयोग की आवश्यकता हो जी तत्पर आपके साथ हैं। जी। जय हिंद। राम रहीम रोटी बैंक के विषय में नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं सहयोग के लिए? इस पुनीत कार्य में जी जिसकी जितनी सामर्थ्य है जी उसके अनुसार जी इस संस्था को सहयोग करते रहना चाहिए जी और इसमें कोई कमी कभी ना आए इस जी कार्य में, जी इसके लिए निरंतर तत्पर रहना चाहिए जी और हर व्यक्ति को इसमें जी अपना सहयोग करना चाहिए। ऐसी मैं नगर से अपेक्षा रखता हूँ। जी। बहुत ही अच्छा संदेश हमारे बड़े भैया के द्वारा दिया गया। जी आप कुछ बोलेंगे? जी देवांशु भैया, आप राम रहीम रोटी बैंक के विषय में कुछ थोड़ा सा वार्तालाप करें। राम रहीम रोटी बैंक के बारे में जी जितना भी कहा जाए उतने शब्दों की जी कमी रहेगी। जी तो ये राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जी जो नर सेवा ही नहीं, जी एक हम जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है भोजन। भोजन। हाँ, कहते भी हैं कि बिनु भोजन न भजन हो। गोपाल भूखे भजन न होई गोपाल। हो गोपाला। जी। तो और किसी भी व्यक्ति को आप पैसा दो, वस्त्र दो, जमीन दो, उसका जी। उसका उतना महत्व नहीं नहीं, है। सही। यदि आपने उस किसी भूखे को भोजन करा जी, दिया जी, उसका बहुत बड़ा जी। महत्व है। और राम रहीम रोटी, ये कुछ लोग तो एक दिन करके अपने आप को कृतार्थ समझते हैं कि जी। हमने आज किसी को भोजन करा दिया। लेकिन राम रहीम रोटी 10 वर्षों से 10 वर्षों से जी। लगातार जो भोजन नर सेवा। नारायण सेवा जो सच्ची जी। सेवा है कर जी। रही है, जी। उसके लिए हम कितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम जी। होगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये संस्था आजीवन ऐसा ही चलते रहे जी। और जो सदस्य हैं वो और उनके परिवार को भगवान हमेशा सुख समृद्धि दे जी। और हम लोगों को इस पुनीत यज्ञ में जी। समय समय पर थोड़ी आहुति करने का जी, अवसर प्रदान अवसर। करें। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश हमारे देवांशु भैया के द्वारा दिया गया कि ये सभी को प्रेरणा लेना चाहिए कि ये लोकहित जनहित जन कल्याण का ये जो कार्य है इसमें सम्मिलित होवें, अपनी आहुति खड़े रहिए। और द्वितीय क्रम में श्री सार्थक तिवारी जी, समर्थ तिवारी जी, मातापुरा वार्ड, उनके पिताजी स्वर्गीय श्री राजेंद्र तिवारी जी, राजू भैया के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। तो उनके यहाँ से भी इन गरीबों बेबस बेसहारा लोगों के लिए स्वादिष्ट मिष्ठान पकवान की व्यवस्था उनके द्वारा की गई। भगवान ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि श्रीमान राजेंद्र तिवारी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो मित्रों, ये प्रकल्प आप सभी के नगरवासियों के सहयोग से ही हो पाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस प्रकल्प में सहयोग प्रदान करें। जब हम किसी कार्य को करने का संकल्प कर लेते हैं तो परमात्मा उस कार्य को संपन्न कराते हैं। तो ऐसे ही सत्संकल्प करते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारती।